Now today let's start with chapter number 2, Animal Habitats and Adaptation. In this chapter we will study about habitat, ठीक है, वहाँ का adaptation पढ़ेंगे, breathing in animals और movement कैसी होती है animals की, ठीक है. Now let's start with the chapter. Now habitat, the surrounding where an organism live naturally and reproduce is called habitat. देखो habitat क्या होता है, surrounding होता है जहाँ पे animals naturally रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है. नाउ डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. ऑल एनिमल ऑब्टेन फूड, शेल्टर, एयर, वाटर फ्रॉम देयर हैबिटेट. लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है. हैबिटेट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप देखिए वार्म अप दिया हुआ है. यहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल्स दिए गए हैं जो अपने अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, उनको मैच करना. जैसे फिश, भाई कैमल का रहता है डेजर्ट में रहता है, लॉयन का रहता है जंगल में रहता है, फिश का रहती है वाटर में, एक और हिप्पोपोटामस कहाँ रहता है, पोलर रीजन. ठीक है, आप इसको ऐसे मार्क कर लेंगे. ठीक है, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन से एनिमल्स कौन से हैबिटेट को बिलोंग करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नाउ फॉरेस्ट, फर्स्ट हैबिटेट इज फॉरेस्ट. आपने देखा होगा बेसिकली जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में. जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, जिराफ हो गया, बियर, ये सारे क्या हैं, वो एनिमल्स हैं, वेराइटी ऑफ एनिमल्स है जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में. अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स सच एज लॉयन, टाइगर, बियर, एलिफेंट, स्नेक्स, रैबिट्स, बर्ड्स एंड मंकी लिव इन फॉरेस्ट. These animals live in different places. For example, so lion and tiger live in dens, birds and monkey live on trees, snakes and rabbits in pools. ठीक है, आपने देखा होगा जैसे लॉयन और टाइगर है वो डेंस में रहते हैं, रैट्स हो गए, ठीक है, रैबिट हो गए, ये कहाँ रहते हैं, बूरों में रहते हैं. मंकीज कहाँ रहते हैं, ऑन ट्री, दे लिव ऑन ट्री. These animals have well developed limbs that help them to run and walk. Limbs also help them to hunt or run away the predator. इनके limbs होते हैं जिससे रन कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं. And with the help of their limbs they can also hunt their predator. और मतलब अपने लिए ये क्या करते हैं, भाग के एनिमल्स को मार उनको खाने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट. आपने देखा होगा डेजर्ट में आपको कैमल मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, स्नेक्स मिल जाएगा. ये आपको कहाँ मिलता है, डेजर्ट में मिलता है. कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर की कमी होती है, तो जो कैमल होता है वो अपनी हब में वाटर को स्टोर करके रखता है और बहुत दिनों तक विदाउट वाटर वो इजिली रह लेता है. Desert habitat are sandy lands with very little rainfall. Most deserts are very hot and dry during the day and become cold at night. Animals that are generally found in desert are camel, rat, rattles. देखो डेजर्ट में जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, दिन में बहुत गर्मी होती है, जो रात होती है वो थोड़ी ठंडी होती है. जैसे मैंने आपको बताया था वो एनिमल्स आपको कैमल मिलेंगे, रेटल स्नेक्स मिलेंगे, ठीक है, और कौन मिलेगा, रेट मिलेंगे. नेक्स्ट इज पोलर रीजन एंड माउंटेन. पोलर रीजन से ही समझ पा रहा हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पोलर रीजन एंड माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड आर कूल थ्रू आउट द ईयर. ड्यूरिंग विंटर the temperature can drop to very low degree. Animals that are found in polar region are polar bear, penguin, sea walrus. Animals like polar bear have thick fur on their body that keeps them warm. Penguins have layer of fur under the skin called blubber. This helps to keep the body warm. ठीक है, देखा होगा आपने पोलर रीजन हो गई या कुछ माउंटेन एरियाज जो बहुत ही हाई टिप पे होते हैं, वो पे क्या होता है, स्नो पड़ती है थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, विंटर में तो इतनी ठंड होती है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है. एनिमल्स जैसे कि आपको पोलर बियर हो गए, पेंगुइन हो गए, ठीक है, ये वहाँ मिलेंगे. और जो आपका पोलर बियर होता है उसकी देखा होगा फर होता है जिससे उसकी बॉडी वार्म रहती है. ठीक है, ऐसे तो हम पेंगुइन की बात करें, पेंगुइन के स्किन के कवर के नीचे क्या होता है, ब्लबर्स होते हैं. वो ब्लबर्स होता है वो उनको हेल्प करता है उनकी बॉडी को गर्म रखने. नेक्स्ट इज ओशंस. ओशंस आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैबिटेट. Animals that are found in oceans are crabs, starfish, sharks, whale, prawns, seals, turtles, jellyfish, octopus and many other type of animals. अगर सबसे बड़ा हैबिटेट की बात करें वो ओशन. ठीक है, आपको क्रैब्स मिलेंगे, प्रॉन्स मिलेंगे, डॉल्फिन हो गई, वेल्स हो गई, वो आपको कहाँ मिलते हैं, सब ओशंस में मिलते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर. Ponds, lakes, streams and rivers are fresh water.
habitat. Different kinds of fish and snakes, frogs live in this habitat. वाटर में आप देखेंगे फिश रहती है, स्वैम रहती है, डक रहती है, ये फ्रेश वाटर है. Like duck and swam are able to swim in water with their webbed feet. Cranes have long legs to wade through the water. देखिए डक और स्वैम क्या करते हैं, जो वेब्ड फीट होता है उससे करती है वाटर में रहती है. Now adaptation. Adaptation क्या होता है? The features and habitat of organism that help them to survive in their habitat are called adaptation. Adaptation क्या होता है? जो एनिमल्स जैसी जगह पर रह रहा है वो उसी के कंडीशन, सुटेबल कंडीशन में ही सर्वाइव करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन कहा जाता है. नाउ बॉडी कवरिंग. एनिमल्स दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट कवरिंग. आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं कि बॉडी कवरिंग अलग अलग होती है. आप मूल की शेप की देख लीजिए, फिश की, टॉर्टोइस की, बर्ड की और पैरट की, सबकी बॉडी कवरिंग अलग है. नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम शीप की बात करें, इसके फर और वूल. द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, bear and human beings are covered with fur or wool all over their body. Fur or wool helps them in living in specialized habits. जो fur और wool होता है उनको help करते हैं to live in a specialized habitat. आपके sheep हो गई, ठीक है, आपके human being हो गए, इनकी body किससे कवर होती है? fur से. Feathers. Bodies of birds are covered with feathers that help them to fly and protect them from wind. Feathers also keep their body warm and protect them from cold. जो bodies होती है birds की वो feather से घिरी होती है, covered होती है, जिससे वो fly कर सकते हैं और अपने को protect करते हैं rain से. और जिनकी body होती है, जो fur covering होती है, वो उसको warm से भी बचाती है और गर्म से भी, ठंडे से भी. Scales. Scales are present in the outer covering of many animals. Insects, snakes, crocodile, lizard have scales on the outer covering of their body. Fish have scales that overlap each other. These overlapping do not allow water to enter their body. देखो आपने देखा होगा फिश के जो स्केल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं. वो क्यों होते हैं? जिससे वाटर उनकी बॉडी में एंटर ना कर सके. ठीक है, बहुत से एनिमल्स के आपने स्केल्स देखे होंगे, जैसे फ्रॉग्स हो गए, टॉर्टोइस हो गए, आपके फिश हो गए, क्रोकोडाइल हो गए. इनके क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं. ये इनको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? जिससे वाटर जो होता है उनका बॉडी में जाएगा. Horny scales of snakes, crocodile prevent water loss from their body. और जो horny scales होते हैं आपके snakes के और crocodiles के, उससे क्या होता है? उनकी बॉडी से पानी निकलता नहीं. Now shell. आपने देखा होगा tortoise के ऊपर ऐसा shell होता है, ठीक है. snail के ऊपर भी देखा होगा आपने, turtle के ऊपर भी देखा होगा. Have an outer case. This case is called shell. This is very hard. When the animal feel danger, they withdraw their head and fit into the shell. वो क्या करते हैं? जब कोई डेंजर आता है तो अपना हेड होता है शेल के अंदर घुसेड़ लेते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, जो अपने एनिमी से वो बच पाते हैं. ब्रीथिंग इन एनिमल्स. देखो अलग अलग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे वो अपने गिल से ब्रीथ करते हैं, कुछ लंग से ब्रीथ करते हैं, और कुछ देखो ना स्पैरिकल्स होते हैं उनसे भी ब्रीथ करते हैं. तो नाउ आई विल टेल यू डिफरेंट ब्रीथिंग इन एनिमल्स. सबसे पहले हम थ्रू स्पैरिकल्स पढ़े. इंसेक्ट्स के आपने देखे होंगे, यहाँ पे स्पैरिकल्स होते हैं इंसेक्ट्स के, क्योंकि जो स्पैरिकल्स होते हैं उनकी बॉडी में उन्हें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने. Insects have sparacle on their body. The sparacle lead into trachea inside the body. Air enters sparacle and then passes through the trachea and get absorbed by the tissue of the body. और फिर उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? By the tissue, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो इंसेक्ट्स वगैरह किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू स्पैरिकल्स. अब थ्रू गिल्स. आपने देखा होगा फिश हो गए, टैडपोल्स हो गए, या कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है. Fish, tadpole and other aquatic animals breathe through gills. They take in water through their mouth. When this water passes through the gills, oxygen in the water is absorbed and carbon dioxide is allowed to pass out. इससे क्या होता है? जब वो ब्रीथ करता है ऑक्सीजन तो अंदर चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है. नेक्स्ट इज थ्रू लंग्स. Birds, reptiles and mammals breathe through their lungs. The air they inhale enters through the nose and reaches windpipe and goes into the lung. Here the gases are exchanged and carbon dioxide is thrown out of the body through the nose. For example, हम ह्यूमन बींग्स का ले लेते हैं, हम लंग से ब्रीथ करते हैं, ठीक है,
ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स। नाउ थ्रू ब्राउन होल्स, अगर हम ब्लो होल्स, अगर हम बात करें डॉल्फिन की, ये किससे ब्रीथ करते हैं? व्हेल्स हो गए, डॉल्फिन हो गए, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये मैमल्स हैं, दे आर मैमल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, hence we often see them coming to the surface of water to breathe in air। जब वो सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आते हैं तो किससे ब्रीथ करते हैं? ब्लो होल्स से ब्रीथ करते हैं। थ्रू स्किन an earthworm breathes through its skin, a frog breathes through its skin in water while on land। देखो कुछ जैसे अर्थवर्म हो गया वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है, फ्रॉग हो गए पानी के अंदर तो वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लैंड पे तो वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है, आपको फ्रॉग के बारे में पता होना चाहिए। नाउ विल स्टार्ट विद द मूवमेंट इन एनिमल्स। देखो कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, तो कुछ एनिमल्स तो लैंड पे मूवमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ वाटर में करते हैं जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, कुछ रेप्टाइल्स। नाउ एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दे मूव अबाउट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमी। एनिमल्स क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, या तो खाना ढूंढने के लिए या शेल्टर ढूंढने, और कुछ एनिमल्स अपने एनिमीज से बचने के लिए भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूवमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैंड एनिमल। मोस्ट एनिमल्स यूजुअली हैव 4 limbs, 2 in the front and 2 at back। The front limbs are called forelimbs and the back limbs are called hindlimbs। देखो एनिमल्स के पास 4 limbs होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कुछ होते हैं फ्रंट लिम्स और हैंड लिम्स। फ्रंट लिम्स जो फ्रंट में होते हैं, ठीक है, और बैक वालों को क्या कहा जाता है? आपके हिंड लिम्स। जैसे काउ, हॉर्स, डॉग यूज 4 limbs to move। They have hard hoofed feet, such as feet that helps them to move stiffly on the grass despite of huge work। आपने काउ पे देखे होंगे फ्रंट लिम्स होता है, बैक लिम्स, जिससे वो क्या करते हैं? लाइन पे मूव करते हैं, ग्रासेस वगैरह पे मूव करते हैं। Camel is another a big animal that moves reasonably well, especially in desert region। Camel is called ship of desert। It has webbed feet that do not sink in the sand। Now, the tiger is the fastest moving animal। It moves at an astonishing speed of around 80 km/h। To catch its prey, tiger has special features that make him run at a great speed। ठीक है, प्रे को पकड़ने के लिए, नहीं, शिकार को पकड़ने के लिए टाइगर के अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स होता है कि बहुत तेज स्पीड में भागता है। Unlike animals that use all their 4 limbs for walking, man uses only 1 pair of legs or lower limbs। He walks, runs and stands upright with only 1 pair of limbs called legs। They started erect with the hind legs on the ground। Now, aquatic animals have special features that help them to swim। Fish have fins and special design shaped tail which help to change direction। जिससे क्या करता है? वो जो टेल होती है उसकी हेल्प से क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता। फ्रॉग्स के पास वेब फीट होते हैं एंड देयर स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स हेल्प देम टू जंप। और जो उनके स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स होते हैं उससे वो जंप करते हैं। वेब फीट से तो वो स्विम करते हैं, लेकिन जो उनके हैंड से जंप करने के लिए कौन से फीट होते हैं? स्ट्रॉन्ग हैंड फीट। टर्टल्स यूज देयर 4 पैडेड लाइक फ्लिपर्स। पेंगुइन्स आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। देखो पेंगुइन और एस्ट्रिच ऐसी बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, ऐसी बर्ड बताए जो फ्लाई नहीं करते। नाउ रेप्टाइल्स, crocodile, snake and lizard are reptiles। They have short limbs। These limbs help them to crawl। Snakes are legless reptiles। They have scales or plates on underside of their bodies to crawl। The backbone of a snake is quite flexible। These 2 features enable the snakes to move land। जो इनकी आपने देखा होगा बैकबोन होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है, स्नेक्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्ट। Insects have 6 legs। Most insects use their legs to move around। They have no feathers, bones or strong muscles। Their wings are thin and are made up of thin scales। Water insects like water wortmen use their legs as oars to sail। ठीक है, जो वाटर इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने लेग्स को यूज करते हैं। बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो बटरफ्लाई हो गई, बीज हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, ये अपने विंग्स का यूज करती हैं
और बटरफ्लाई के 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, बट हाउस फ्लाइज हैव ओनली 1 पेयर। बटरफ्लाई के कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं, और हाउस फ्लाई का कितने होते हैं? 1 ही पेयर होता है। बर्ड्स, कुछ फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं। फ्लाइंग जोड़ती है और फ्लाइटलेस जोड़ती नहीं है, ठीक है। Now birds have wings. In fact, forelimbs of the birds are modified into wings. They use them to fly. They use their hind limbs to walk, run, hop on land. Some birds cannot fly. कुछ birds होते हैं, कुछ fly करते हैं और कुछ नहीं करते। जो fly नहीं करते वो क्या है? कीवी है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, रिया है। They have long and powerful legs that make them run very fast. इनके कैसे legs होते हैं? Powerful और long legs होते हैं। Now migration is also a kind of movement. It means from one place to another. Migration is a movement of animal over a large distance in search of food. Among all the animals, birds known to be the great migratory. देखो birds जो होती हैं वो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी होती हैं। देखा होगा ना, आर्टिक रीजन से बर्ड्स हमारे एरिया में आ जाती हैं, फिर बाद में जब मौसम ठीक हो जाता है दोबारा से माइग्रेट करके अपने दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं। The Siberian crane visit India in every winter. It goes back during summer. The monarch butterfly flies from Canada to Mexico during winters. जैसे मैंने बताया आपको, साइबेरियन क्रेन अंटार्कटिका से इंडिया आ जाती है, तब मौसम सही हो जाता है, गर्मी के मौसम में वापस अंटार्कटिका चली जाती है। ऐसी है मोनार्क बटरफ्लाई, वो कनाडा से मैक्सिको चली जाती है कब? विंटर सीजन। आर्टिक टर्न इज अ चैंपियन इन माइग्रेशन. इट ब्रीड्स इन आर्टिक इन समर एंड ट्रेवल 17,000 किलोमीटर टू अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर एंड अगेन गोज बैक कवरिंग सेस। अगर हम आर्टिक टर्न की बात करें, मतलब 17,000 किलोमीटर चल के वो आता है और फिर वो दोबारा वही इतने डिस्टेंस ट्रैवल करके वापस जाता है। Some fish also migrate from one place to another. जैसे eel lives in lakes, ponds and rivers. After living there for about 7 to 12 years, it migrates to sea to lay its egg. फिर 7 से 12 साल वहाँ रहने के बाद वो माइग्रेट करती है, एग ले करती है और वापस अपने यहाँ चली जाती है। Now the babies take birth in seas but move to rivers and ponds to spend their birth. तो seas में रहते हैं लेकिन अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए कहा जाता है ओशंस वगैरह में, रिवर्स वगैरह में चले जाते। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने बॉन्डिंग कवरिंग पढ़ी जो फेदर से कवर्ड होता है, फर से, वूल से, डिफरेंट एडेप्टेशन पढ़ी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट पढ़ी, इसमें हमने फॉरेस्ट पढ़ा, डेजर्ट पढ़ा, एक्वेटिक एनिमल्स का पढ़ा, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. Chapter was very interesting. That's all for today. Thank you.